मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। औरत को सिमट कर दाएं तरफ पाँव निकाल कर सजदा करना चाहिए या मर्दों की तरह करना चाहिए, क्योंकि यहाँ उम्मान में सब औरतें मर्दों की तरह सजदा करती हैं और हदीस में भी 6 अज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। इस बारे में रहनुमाई फरमाएँ। शीज़ा मीर उम्मान। देखिए, औरत और मर्द के शरीयत में जो पर्दे से मुताल्लिक अहकाम है ना, उसमें फ़र्क है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदू अन्नी मनासिककुम, हज मुझसे सीखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो। इसके बावजूद जहाँ पर्दे का मामला आएगा तो औरत के हज का तरीक़ा मर्द से मुख्तलिफ हो जाएगा। जैसे औरत आहिस्ता आवाज़ से लब्बैक कहेगी, औरत सफ़ा मरवा की सही पे दौड़ेगी नहीं। हालांकि कोई भी हदीस नहीं है जिसमें औरत को दौड़ने से मना किया गया हो, कोई भी हदीस नहीं है जिसमें औरत को आहिस्ता लब्बैक कहने का हुक्म दिया गया हो। लेकिन पूरी उम्मत का इजमा है कि जहाँ पर्दे के मामलात आएंगे तो उसके लिए हमें हदीस की अलग से ज़रूरत नहीं होगी, वो ख़ुद से पहले से तयशुदा है ये बात। तो पूरी उम्मत कहती है कि औरत लब्बैक आहिस्ता आवाज़ से कहेगी। पूरी उम्मत कहती है सफ़ा मरवा में औरत दौड़ेगी नहीं बल्कि चलेगी। हालांकि हज़रत हाजरा तो दौड़ी थी और वो औरत थी, इसके बावजूद औरत चलेगी। अब कोई कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा मरवा में दौड़े हैं और आपने हुक्म दिया है कि जैसे मैं हज कर रहा हूँ ऐसे करो, तो औरत को भी यही हुक्म है कि वो भी दौड़े, और किसी हदीस में नहीं है कि औरत नहीं दौड़े। तो हम क्या कहेंगे उसको? भाई, औरत का जो पर्दे का जहाँ तक अहकाम है ना, वो ख़ुद ब खुद उसमें ये चीज़ दाखिल है कि जिस चीज़ का औरत की हया से ताल्लुक़ होगा तो उन अहकाम में औरत मर्दों से मुख्तलिफ है। इसी वजह से पूरी उम्मत का इजमा है। तो बिल्कुल ये याद रखें, जो हदीस में आता है कि औरत, यानी हदीस में जो आता है कि 7 आज़ा पे सजदा होता है, इसका मतलब ये 7 आज़ा पे सजदा करना फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर सजदा नहीं हो सकता। बाकी ये 7 आज़ा पे मर्द कैसे सजदा करेगा, औरत कैसे सजदा करेगी, तो मर्दों का तरीक़ा तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया और वही तरीक़ा है जिस तरह से आजकल मर्द करते हैं। औरत का तरीक़ा हदीस में सराहतन नहीं है। वो पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि वो सिमट के सजदा करेगी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ औरत की हया से है। अब अगर कोई कहे कि इस पर हदीस पेश करो कि औरत सिमट के सजदा करेगी, अपने पाँव दाएं तरफ निकाल के ज़मीन पर बिछ जाएगी, तो हम उनसे कहते हैं कि आप भी इस पर हदीस पेश कर दें कि औरत आहिस्ता आवाज़ से लब्बैक कहेगी, औरत सफ़ा मरवा में सही नहीं करेगी। तो वो कहेंगे कि भाई इस पर तो पूरी उम्मत का इजमा है कि औरत सफ़ा और मरवा की सही नहीं करेगी, और इजमा ख़ुद एक दलील होती है। तो हम कहेंगे इस पर भी पूरी उम्मत का इजमा है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हंबल और सदियों तक पूरी उम्मत यही कौल पर अमल करती आई है कि औरत सिमट के सजदा करेगी, सिमट के खड़ी होगी नमाज में। तो जैसे इजमाए उम्मत वहाँ दलील है हज के मसाइल में, ऐसे ही इजमाए उम्मत नमाज के मसाइल में भी दलील है कि औरत की नमाज की ज़ाहिरी कैफियत मर्दों से मुख्तलिफ है। और वैसे भी औरत की हया के ख़िलाफ़ है कि वो इस तरह से जो है ना वो अपने आप को एक्सपोज़ करे और नमाज की हालत में जिस तरह मर्द खड़े होते हैं, औरत का जो इस तरह से सजदा करना ये मुनासिब नहीं है। रहा मसला कि उम्मान में औरतें इस तरह करती हैं, तो याद रखें एक आज का उम्मान है, एक 100 साल पहले का उम्मान है। आप यहाँ उलमा से पूछेंगे, वो बताएंगे कि पहले जब ज़्यादातर ये सलफ़ियत का गलबा नहीं था तो उस वक्त अरब औरतें भी इसी तरह सजदा किया करती थीं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में औरतें सिमट के सजदा कर रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब में फ़िक़्ह हम्बली नाफिज़ है। ये अब जो है ना उन्होंने फ़िक़्ह हम्बली की बहुत सारी चीज़ों से जो है ना वो हटना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज से 70-80 साल पहले का सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़, उनमें सब में औरतें सिमट ही के सजदा करती थीं, क्योंकि अरब के जितने फतावा हमें मिलते हैं, जो माजी के फतावा मिलते हैं, वो सब में यही लिखा हुआ है। अरब उलमा के भी, सऊदी अरब के भी, ओमान में भी, हर जगह वो सब में यही लिखा हुआ है कि औरत की नमाज की ज़ाहिरी कैफियत मर्दों से मुख्तलिफ है। तो सदियों इस पर इजमा चला आ रहा है। लेकिन बाद में बाज़ उलमा ने इसके ख़िलाफ़ फतवा देना शुरू किया और कहा कि भाई वो औरत जो है वो मर्दों की तरह सजदा करेगी। उन उलमा की ज़ाती राय थी, मगर चूँकि वो सऊदी अरब में एक बड़ी हैसियत थी उनकी सरकारी सतह पे, तो वो फतवा दुनिया में फैल गया। लेकिन हकीकत में जो आपका कदीम फतवा अरब उलमा का नज़र आएगा वो सब यही है। सारी फतावा की किताबें, चाहे शाफ़ी मसलक हों, चाहे हम्बली मसलक हों, चाहे हत्ता कि हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में अहले हदीस के जो पुराने फतावा हैं वो उनमें भी यही लिखा हुआ है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी। तो इसमें भी अहले हदीस के उलमा ने भी बाद में अपने कदीम उलमा से, जो 100-150 साल पहले के उलमा थे, उनसे इख्तलाफ़ किया है। और वो इख्तलाफ़ की मैंने वजह बताई कि सऊदी अरब के जो शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह और सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह बड़े आलिम थे, तो इन्होंने पूरी उम्मत से चंद मसाइल में जो है वो शुज़ूज़ किया है। शुज़ूज़ का मतलब होता है पूरी उम्मत से खुरूज किया है।
تو چونکہ ان کی ایک سرکاری حیثیت تھی اور ویسے ہی بڑے پرہیزگار عالم تھے تو اس لیے ان کا فتویٰ دنیا میں کافی زیادہ پھیل گیا. تو وہیں سے ہمارے اہل حدیث علماء نے بھی اسی کو فالو کیا. لیکن اہل حدیث کے جو پرانے علماء ہیں 150-200 سال پرانے ملیں گے آپ کو, اور جتنے عرب علماء پرانے وہ سب اسی کے قائل تھے. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج کوئی اٹھ کے فتویٰ دے دے کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو, اور میرے عمرہ جیسے میں نے کیا ایسے کرو. تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے, تو اب سب عورتوں کو فتویٰ دے دے کہ آپ نے بھی دوڑ لگانی ہے. تو علماء اس کو کس بیس پہ روکیں گے؟ اس عمل کو اسی بیس پہ روکیں گے بھائی یہ تو پوری امت ہمیشہ سے ایسے ہی کرتی آ رہی ہے. لیکن وہ علماء وقتی طور پر روکیں گے, اس کے بعد جب وہ فتویٰ معاشرے میں رائج ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ سمجھیں گے یہ ہے اصل شریعت کا حکم کہ عورتوں نے بھی دوڑ لگانی ہے. تو بالکل یہی حال نماز کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ نماز میں صدیوں سے مسلمان عورتیں سب سمٹ ہی کے نماز پڑھتی آئی ہیں. آج کتابیں سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے, جتنے عربی فتاویٰ مل دیں گے آپ کو, اردو ہوں یا عربی ہوں یا فارسی ہوں, جو بھی قدیم مسلمانوں کی زبانیں رہی ہیں. عربی تو ظاہر سب سے قدیم ہے, فارسی اس کے بعد ہے, اردو پھر وہ اس کے بعد ہے. تو سب کے فتاویٰ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بالکل میں شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بعد میں ایک رائے کا اختلاف ہوا ہے, لیکن اصل حکم عورت کے لیے یہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ جس میں ایک تابعیہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ جو تھیں مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. ایک خاتون امام بخاری کو ام دردہ ملی ہیں جو فقیہہ تھیں اور وہ ایک مردوں کی طرح یعنی سجدہ کیا کرتی تھیں. تو اس سے خود بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اسلاف کے دور میں بھی ساری عورتیں عورتوں ہی کی طرح پڑھتی تھیں, ورنہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں تو سب عورتیں مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں. تو لیکن ایک ملی ہیں امام بخاری کو, تو خود یہ اس بات کی دلیل ہے. اور امت کے جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں, فقہاء ہیں, جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے, ان میں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, ان سب کی فتاویٰ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے بڑا کون حدیث کا عالم ہوگا, آپ خود بتائیں. وہ تو صراحتاً کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے. صراحتاً ان سے اس بارے میں جو ہے فقہ حنبلی کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ان سے منقول ہے. یہی امام شافعی سے بھی منقول ہے. تو اس لیے عمان میں کیا ہو رہا ہے, سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے, اس کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اصل اسلام میں ہوتا کیا تھا. باقی یہ مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ طنز کریں. تو آپ بس اس پہ اپنی بات پہ قائم رہیں جس کو آپ قرآن و سنت سمجھتے ہیں. باقی کوئی خاتون اگر اس طرح سے پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دیں. بحث مباحثہ پھڈے بازی نہ کریں, کسی کو ملامت نہ کریں, کسی پہ طنز نہ کریں, یہ چیز مناسب نہیں ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.